बाबा, बाबा, ये ठीक तो है ना डॉक्टर? बाबा, तुमने हॉस्पिटल में इसकी 3 बरस तक सेवा की। इसके बाद इसकी जान को खतरा बढ़ जाने पर तुम यहाँ इसे इस गुमनाम जगह पर ले आए हो। मैं कुछ समझी नहीं इस बात को। इसकी ये हालत कैसे हो गई? कौन मारना चाहता है इसे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन मारना चाहता है इसे? देखिए, बाबा को यहाँ तक लाने में आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रही। आप जा सकते हैं यहाँ से। शट अप। देखो, तुम इसे इसके दुश्मनों से तो बचा सकते हो, लेकिन जहाँ जिंदगी और मौत का मामला है तुम इसे मौत से नहीं बचा सकते। इसके लिए तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ये जगह किसी भी अस्पताल से कोसों दूर है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है, इसे फौरन ले आओ। ये लो, देखो, मुझ पर भरोसा रखो, इसे कुछ भी नहीं होगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? इतने बड़े हॉस्पिटल से कोमा का एक पेशेंट अचानक गायब हो गया, 3 खून हुए, और आप बोलते किसी ने कुछ देखा नहीं? उसकी देखभाल कौन कर रहा था? कोई भोला नाम का आदमी 3 सालों से उसके पास था, और 2 दिन पहले ही डॉक्टर पूजा को एक केस सौंपा गया था। लेकिन उस पेशेंट के गायब हो जाने के बाद ना तो वो भोला नजर आया और ना ही वो लेडी डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा का पता आपके पास होगा? जी हाँ। डॉक्टर पूजा का पता नोट कर लो। यस सर। और हाँ डॉक्टर साहब, उस पेशेंट के ताल्लुक से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। जिंदगी से ज्यादा मुझे अपनी पेशेंट की जिंदगी इंपॉर्टेंट लगती है। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। राज, मैं देख रही हूँ जब से तुम ठीक होने लगे हो बहुत गुमसुम खोए खोए से रहते हो, जैसे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो या दुख हो। क्या बात है राज? राज, कोमा से होश में आने के बाद जब तुमने आंखें खोली तो अपनी माँ को याद किया था।
ठीक है ना माँ? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? तुझे कुछ नहीं हुआ ना माँ? तू क्यों फिक्र करता है? कुछ नहीं हुआ मुझे। राजू! तूने मेरे माँ का खून बहाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। राज! ये क्या कर रहा है? खून बहा। मैं तुझे क्या कर रहा है राज? नहीं छोड़ूंगा। आजा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या पागलपन है? और तो ऐसे राज! मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। छोड़ उसे! छोड़ दे उसे! नहीं माँ, इसने तेरा खून बहाया माँ, नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे! छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा कुछ नहीं हुआ! माँ। तेरी कसम है, छोड़ दे उसे! छोड़! तेरी कसम है मुझे! ले जाओ इसे। जब पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया था तो तुमने उस गुंडे को वैन से उतार कर क्यों पीटा? कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? ये गला देखिए, अपनी माँ का खून देखकर क्या मैं चुप बैठता? आखिर पुलिस किस लिए है? पुलिस उन गुंडों को बैंक लूटने की सजा देती, मेरे माँ के गले पर चाकू रखने की सजा नहीं देती। राज प्लीज, प्लीज बेटा, देखिए आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। बेटा है ना, माँ के लिए जज्बाती तो होगा ही। आप इसका कसूर मत देखिए, ये सोचिए कि इसने अपनी जान पर खेलकर भी बैंक को लूटने से बचाया। देखिए, मैं इसके जज्बात, इसकी बहादुरी की कद्र करता हूं। मैं इसके हौसले पस्त करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं। एनीवे, तुम करते क्या हो? मैंने बीएससी पास की है और नौकरी की तलाश में हूं। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं और पुलिस? हाँ, तुम जैसे लोगों की तो हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है। हाँ बेटे, सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश की धरती माँ के लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है जो तुम्हें निभाना है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा, दूध पी लेना। शुक्रिया माँ। राज बेटा, तू थक गया होगा। अच्छा, कल तेरी एग्जाम का आखिरी पेपर है ना? हाँ माँ। और फिर रिजल्ट आने में भी कुछ वक्त लग जाएगा। मैं सोचती हूँ इस बीच हम गांव क्यों ना हो आए। ठीक है माँ। रघु को मिले भी काफी मुद्दत हो गई। मैं कल ही उसे टेलीग्राम भेज देता हूँ कि हम गांव आ रहे हैं। अच्छा बेटा। राज, राज, रघु, रघु, कैसा है तू? ठीक हूँ माँ जी। तो बेटे जीते रहो। तेरे बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं माँ। बोला ये ऐसा क्या रख दिया बाबा तूने इसमें? है? अरे मारा हाथ, कैसे रोको भैया? तू कैसा है? बस जैसा था वैसे ही। चलो चले। चलो इसको बाबा, ये मुझे। चाय गरम चाय 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 चाय। ए उठ, चाय पीता क्या? नहीं चाहिए। चाय चाय चाय। अरे अरे, ये भोला कहाँ रह गया? चाय पीना। अरे नहीं चाहिए बाबा, बोला ना तुम्हारे को, हमको जाने दो। खींचो। अरे अरे देख, संभाल उसे। लगता है उसके सर पे चोट लगी, फिर से उसकी याददाश्त चली गई। संभाल ना। माँ, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ? अरे नहीं रे बेटा, वही एक इलाज है उसका। दोबारा सर पे मारो तो याद आता है। बोला,
जाने दो, माफ चाय दूं क्या? बाबा बाबू तू यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं चल रहे क्या? और माँ कहाँ है? माँ हो रही माँ। माँ माँ ये बाबा को अकल कब आएगी? माँ चल चल घर चल। माँ जी, सुमन, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बड़ी हो गई है तू। तेरे माँ और बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं। घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं हाँ, आपको माँ। लेने आई। मिलने में ए माँ, कौन है माँ? पहचाना नहीं? सुमन है। सुमन? कौन ले। सुमन? बचपन में जिसके साथ खेलता था उसे ही भूल गया। ये वही सुमन है। हाँ। क्या हुआ? क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, कुछ ही। जब सुमन छोटी सी थी ना तो हमेशा कहती थी कुछ कुछ करो ना, कुछ करो ना। कुची? ये कुची कुची क्या होता है? ये माँ, ये होता है कुछ छोड़ उसे। माँ, शर्म नहीं आती? अरे बचपन की बात और थी, अब बड़ी हो गई है वो। और जवान लड़की के साथ में कोई ऐसी छेड़खानी करता है क्या? लेकिन माँ मैं तो देख रहा था माँ कि वही सुमन है कि नहीं। वही है। बुद्धू कहीं का। जा जाके तैयार हो जा, सुमन के घर जाना है। कुछ शैतान कहीं का। इतना बड़ा हो गया, बचपना नहीं गया इसका। कैसे हो?